गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 9 आपका विषय है हिंदी। हिंदी में काव्य इस समय चल रहा है और कबीर दास जी लगभग 3-4 दिनों से चल रहे हैं। आज कबीर दास जी का एक दोहा जो है समाप्त हो जाएगा, यानी आज बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं और कल से वीडियो में नए पाठ की ओर आपको ले चलूँगा। तब तक के लिए आइए कबीर दास के दोहों को आज फिर पढ़ते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली दें, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख से हैं। बहुत बढ़िया बात बताई गई है बच्चों। कबीर दास जी कहते हैं यही अवसर चेत्या नहीं। हे मनुष्य, आप इस समय मनुष्य के रूप में, मनुष्य की योनि में जन्मे हुए हैं। अगर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आपने थोड़ा भी चिंता नहीं किया, थोड़ा भी आप जागरूक नहीं हुए, थोड़ा भी चेतना नहीं की और पशु जीव पाली दे और पशुओं की तरह अपन जीवन बिताओगे और पशुओं की तरह अपना जीवन बिता रहे हो तो क्या होगा? क्या राम नाम जाना नहीं, और राम नाम को नहीं जाना, यानी राम नाम का स्मरण नहीं किया, अंत पड़ी मुख से। हाँ, तो एक दिन तू भी नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, तेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगी और तुझे दफना दिया जाएगा। तेरे मुख पर मिट्टी डाल दी जाएगी। सेह माने मिट्टी, तेरे मुख पर मिट्टी डाल दी जाएगी। इसलिए मनुष्य की योनि में रहते हुए तुम राम नाम का स्मरण करो, थोड़ा भक्ति करो, राम नाम का स्मरण करो, ईश्वर को स्मरण करो। कबीर दास जी का मतलब यही है कि इस समय अगर आपने थोड़ा भी जो है मनन नहीं किया, थोड़ी भी चेतना नहीं की, और पशुओं की तरह यानी जानवरों की तरह आप अपनी ज़िंदगी बिताओगे, राम नाम का स्मरण नहीं करोगे तो अंत में तू भी नष्ट हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा, तुझे दफना दिया जाएगा और तेरे मुख पर मिट्टी डाल दी जाएगी। अतः यानी इसलिए आपको राम नाम का स्मरण करना होगा। अगला दोहा देखिए। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। इस दोहे को समझते हैं बच्चों। कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है। तन माने शरीर बच्चों, तन माने शरीर। कबीर दास जी कहते हैं हे मनुष्य, ये जो तेरा शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है। हे मानव, जो तू इस शरीर पर इतना गर्व करता है, इतना घमंड करता है, ये शरीर तेरा कैसा है? ये तेरा शरीर कच्चे घड़े के समान है, कच्चे घड़े के समान है। लिए फिरे था साथ, और तू इस शरीर को बड़े घमंड के साथ अपने साथ लेकर फिर रहा है, घूम रहा है। ये तो शरीर कच्चे घड़े के समान है और तू इस शरीर को गर्व के साथ अपने साथ लेकर घूम रहा है, सबको दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है, अपने शरीर को अपने साथ लेके घूम रहा है। और क्या? ढबका लागा फूट गया। ध्यान रख, एक दिन एक धक्का लगेगा, एक झटका लगेगा और ये कच्चा घड़ा रूपा कच्चे घड़े के समान तेरी शरीर जो है वो फूट जाएगी, टूट जाएगी। एक दिन धक्का लगेगा और ये कच्चा घड़ा फूट जाएगा, अर्थात तेरी शरीर नष्ट हो जाएगी। और क्या होगा? कछु न आया हाथ, और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, तेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। एक दिन ऐसा धक्का लगेगा कि तेरा ये जो शरीर है ये नष्ट हो जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। यानी कच्चा घड़ा जो है, कच्चे घड़े के समान जो तेरी शरीर है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी और तेरे हाथ कुछ नहीं मिलने वाला है। लास्ट दोहा देखिए बच्चों, लास्ट दोहा यानी दोहा नंबर 15। कबीर कहा गर्बियों देही देखी सुरंग, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुवन। ध्यान से समझिए, कबीर दास जी कहते हैं गर्बियों माने गर्व करना, घमंड करना। हाँ, कहते हैं ना तो बहुत गर्वी आदमी है, यानी कि बहुत घमंडी इंसान हो तुम। हाँ, कबीर दास जी कहते हैं हे घमंडी मनुष्य,
हे घमंडी मनुष्य, तू अपने सुंदर शरीर को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तू अपने सुंदर काया को देखकर, सुंदर शरीर को देखकर बड़ा खुश हो रहा है। हाँ, बड़ा खुश हो रहा है। बीछड़ियाँ मिलबो नहीं। ध्यान रख, एक दिन ये तेरा सुंदर शरीर तुझसे बिछड़ जाएगा और कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आदमी को एक बार आदमी के रूप में आत्मा अवतार लेती, जन्म लेती है। बार बार ये शरीर नहीं मिलने वाला। आज मानव का अवतार है, क्या जरूरी है कि इस मनुष्य के अवतार के बाद जरूरी है फिर से तुम मनुष्य बनो? हो सकता है कीड़े बन जाओ, मकोड़े बन जाओ, कौआ, चिड़ै, कुछ बन जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। कबीर दास जी जो समझा रहे हैं, पहले इस पर अमल कीजिए। कह रहे हैं कबीर कहा गरीबियों, कबीर दास जी कहते हैं, हे घमंडी मनुष्य, तू अपने सुंदर शरीर को देखकर इतना घमंड क्यों करता है? बीछड़ियाँ मिलबो नहीं। ये तेरा सुंदर शरीर एक दिन तुझसे बिछड़ जाएगा, अलग हो जाएगा और तुझे कभी नहीं मिलेगा। ज्यों कांचली भुवंग, भुवंग माने सांप, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सर्प अपने केचुल को छोड़ देता है, जब सर्प अपने केचुल को छोड़ देता है और तो दोबारा उस केचुल को नहीं प्राप्त कर पाता। सांप जो है ना, अपना केचुल, जाली जिसको कहते हैं, सांप जब अपनी जाली को छोड़ देता है, वो कितना भी चाहे कि जिस जाली को मैं छोड़ दिया हूँ उसी में फिर घुस जाऊँ, फिर समा जाऊँ, वो केचुल मुझे फिर मिल जाए, वो जाली मुझे फिर मिल जाए, वो दोबारा नहीं मिल सकती है, वो दोबारा नहीं मिल सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सांप अपने केचुल को जब छोड़ देता है तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाता, वैसे ही मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ देगा, यानी मनुष्य से जब इस शरीर छूट जाएगी मनुष्य को, तो वो शरीर दोबारा नहीं मिल पाएगी। कबीर दास जी का कथन यही था, उनका समझाना, उनका मतलब यही था। तो बच्चों, आज कबीर दास जी का दोहा समाप्त हुआ। अगला पाठ अगले दिन पढ़ाएंगे, तब तक के लिए बिल्कुल बने रहें। धन्यवाद।